नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। चलते हैं साथियों, आज अपन भारत भ्रमण करते हैं। और भारत भ्रमण में आज अपन जो टूर करने वाले हैं वो एक महत्वपूर्ण अपना केंद्र शासित प्रदेश है। और केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ अपने भारत देश की राजधानी भी है, वो है ना कैपिटल ऑफ इंडिया। तो बात करते हैं अपने राजधानी क्षेत्र की। और इस यानी जो आज का अपना भ्रमण की जो कक्षा है वो भारत भ्रमण में हम पढ़ रहे हैं दिल्ली। कौन से पढ़ रहे हैं? दिल्ली। अब अपन बात करेंगे दिल्ली, नई दिल्ली, इन सब से है ना सभी से संबंधित जो फैक्ट है उन पर चर्चा करेंगे। तो भारत भ्रमण में आप सब लोग तैयार होंगे नहा धो करके। तो अपन चलते हैं भारत भ्रमण की ओर। और मित्रों देखो, सबसे पहले अपन क्या पढ़ने वाले हैं भारत भ्रमण में। हम यहाँ सबसे पहले दिल्ली के सीमावर्ती राज्यों के बारे में जानकारी लेंगे। तो साथियों, दिल्ली के सीमावर्ती यानी कि पास में, यानी दिल्ली के सटे हुए कौन से राज्य हैं, तो उसमें सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो वो अपना कौन सा है। अगर मैं यहाँ एक बात करूँ, तीन और, देखो तीन और का मेरा मतलब हो गया तीन दिशा ना, तीन तरफ से घिरा हुआ। ठीक है, तो तीन तरफ से यानी कि एक ऐसा राज्य है जो दिल्ली को घेरता है। वो साथियों कौन सा है? हरियाणा। मनोहर लाल खट्टर वाला हरियाणा इसको क्या करता है? तीन तरफ से घेरता है। ठीक है, और दिल्ली ये हरियाणा का बहुत ज़्यादा क्षेत्र है, खूब सारा क्षेत्र है। वो भी आता है किसमें? एनसीआर में। एनसीआर का मतलब आप सब लोग जानते होंगे। एनसीआर मतलब हो गया नेशनल कैपिटल रीजन, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। हरियाणा का क्षेत्र भी आता है, यूपी का भी आता है। और अगर अपने बात करें यानी पूर्व की ओर, है ना, अब एक ही दिशा बची है पूर्व की ओर। और पूर्व की ओर जो राज्य है वो कौन सा है? यूपी है, यानी कि उत्तर प्रदेश है, योगी जी वाला उत्तर प्रदेश है साथियों ना। तो हमने अपना भ्रमण शुरू कर दिया कि कहाँ जाना है ये फिक्स कर लिया, यानी किसके बीच में जाना है ये भी हमने तय कर लिया है। तो चलते हैं अपन, है ना। अपन यानी अपनी चारपाई पर बैठे बैठे ही भ्रमण कर रहे हैं, बाहर तो निकलना नहीं है। आप सब जानते हो लॉकडाउन के नियमों का हम पालन करेंगे, क्योंकि एक राष्ट्र के सच्चा नागरिक होने के नाते हम राजधर्म को भी निभा रहे हैं, है ना। यानी अपना जनता का जो धर्म है वो हम निभा रहे हैं। राजधर्म के यानी उन्होंने जितने भी नियम बना रखे उनका पालन हम करते हैं। तो अपन बात करते हैं अब दिल्ली की साथियों। अब मैंने यहाँ एक बिंदु डाला है, वो है उपराज्यपाल। देखो बिंदु क्या है? उपराज्यपाल। मैंने यहाँ राज्यपाल क्यों नहीं लिखा, आप समझ गए होंगे, क्योंकि दिल्ली भारत का पूर्ण राज्य नहीं है। राज्यपाल राज्य का होता है और दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। तो ये क्या है मित्रों? केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूटी है। और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों का क्या होते हैं? उपराज्यपाल होते हैं, यानी डिप्टी गवर्नर होते हैं। और दिल्ली के जो डिप्टी गवर्नर है वो है अनिल बैजल। ध्यान देना भाई, अनिल बैजल, है ना, दिल्ली के क्या है? गवर्नर, डिप्टी गवर्नर है। तो ये बात बड़ी ही महत्वपूर्ण है, अनिल बैजल। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद करनी है। अब अपन बात करें मुख्यमंत्री की। कौन नहीं जानता दिल्ली के सीएम को? सब जानते हो ना, केजरी बाबू मतलब केजरीवाल, मतलब अरविंद केजरीवाल। ठीक है, और ये भी महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बता दी है, अरविंद केजरीवाल। और ये भी किस पार्टी से है? आप से। किससे है? आप से। आपका मतलब आप नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी से है अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के वर्तमान सीएम है। ये तीसरी बार सीएम बने हैं। अब अपन बात करते हैं साथियों दिल्ली से संबंधित और महत्वपूर्ण क्या बात हो सकती है? राजभाषा की। किसकी बात करते हैं? राजभाषा की। जब राजभाषा की अपन बात करेंगे मित्रों तो ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये इसलिए हो जाता है क्योंकि और अपने जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है किसी की राजभाषा क्या नहीं है? हिंदी नहीं है। तो ये हिंदी वाला एकमात्र राजभाषा, है ना, राजभाषा वाला केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा? दिल्ली, है ना। दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली। तो चलते हैं अपन दिल वालों की दिल्ली में और सैर करते हैं, यानी यहाँ क्या है। और अब अपन बात करते हैं प्राचीन नाम की। साथियों अगर दिल्ली के प्राचीन नाम की बात की जाएगी तो आप सब लोग जानते होंगे, इन दिनों महाभारत देखते होंगे, अरे घटोत्कच को जानते होंगे, है ना। तो महाभारत में अपन बात करेंगे, महाभारत कालीन समय में इसका प्राचीन जो नाम मिलता है वो कौन सा है साथियों? इंद्रप्रस्थ। कौन सा है? इंद्रप्रस्थ ना, आप सब लोग जानते होंगे, है ना। ये पांडवों की नगरी था और पांडवों ने इसे बसाया था ना, पांडवों की राजधानी भी था इंद्रप्रस्थ, यानी प्राचीन नाम हो गया। तो महाभारत काल से लेकर के वर्तमान काल तक ये जो दिल्ली है सत्ता का गलियारा रही है। तो आप लोग ये भी ध्यान दे लेना। उसके बाद मैंने आपको बता रखा, आप जानते भी होंगे। महाभारत काल के बाद अगर अपन बात करते हैं, यानी अगर आप पृथ्वीराज चौहान के समय की बात करोगे तो यहाँ पर जो शासन कौन करता है? अनंगपाल तोमर, है ना। आपको याद होगा अनंगपाल
तोमर जो कि पृथ्वीराज चौहान का क्या था, नाना। और अनंगपाल तोमर के बाद है ना, पृथ्वीराज चौहान के बाद है ना 1194 में अनंगपाल तोमर को मोहम्मद गौरी हरा देता है और कुतुबुद्दीन ऐबक की यहाँ पर है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है साथियों। और दिल्ली सल्तनत चलता है 1206 से लेकर 1526 तक, है ना। कब चलता है, 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत चलता है। और फिर 1526 से लेकर 1857 तक मुगल काल चलता है, यानी मुगलों के अधीन आ जाती है दिल्ली। और उसके बाद यहाँ क्या होता है, आपको ये भी ध्यान दे लेना है कि 1857 में ये दिल्ली अंग्रेजों के अधिकार में और 1947 में देश आज़ाद हो जाता है। तो ये बात मैंने आप लोगों को बता दी है, पूरा इतिहास इसका हो गया अगर अपन संक्षिप्त में देखें तो। अब देखो अगला बिंदु अपना है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित यानी इसे कब घोषित किया गया, ये बात ध्यान रखनी है। इसको केंद्र शासित कब घोषित किया गया, तो ये है ना, केंद्र शासित घोषित किया गया था इसको कब, 1956 को। कब घोषित किया गया भाई, 1956 को इसे केंद्र शासित घोषित, मतलब यूटी का इसे दर्जा दे दिया गया था साथियों। विधानसभा का, इन दिल्ली विधानसभा का गठन कब हुआ, तो ये भी बात आप लोगों को याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर दिल्ली विधानसभा की बात करें तो 69वां संविधान संशोधन हुआ था, 69वां संविधान संशोधन है ये। और इसको लागू कब किया गया था, 1991 में। तो 1991 में इसे क्या है, यहाँ पर विधानसभा का गठन हो गया। और आप सब लोग जानते हो अभी उस विधानसभा के नेता कौन है, अरविंद केजरीवाल है, जो कि वहाँ के सीएम है। और अब अपन एक और महत्वपूर्ण बात करते हैं। ये जो महत्वपूर्ण बात है अपनी वो ये है, भारत की राजधानी कब बनी दिल्ली, है ना। भारत की राजधानी कब बनी दिल्ली, तो ये बात आप लोग ध्यान दे लेना कि भारत के, अगर अपन बात करें भारत की राजधानी की, देखो यहाँ दो बातें आएगी, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी और एक अपन बात करते हैं यानी नई दिल्ली, दो बात आएगी यहाँ, है ना। तो भारत की राजधानी की बात करेंगे तो ये बनी थी 1911 में। ध्यान दे 1911 में अंग्रेजों के द्वारा ही, है ना। पहले राजधानी पूर्व में कहाँ थी, कलकत्ता थी। कहाँ थी, कलकत्ता। और कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, 1911 में जॉर्ज पंचम के समय। तो आपको ये भी महत्वपूर्ण बात याद रखना, 1911 में राजधानी बनी दिल्ली भारत की। और अब मैं एक बात और अच्छी बता देता हूँ, अगर बात करें नई दिल्ली की, है ना, नई दिल्ली नामक, है ना, एक कॉन्सेप्ट आता है। तो ये जो नई दिल्ली अब वर्तमान में भारत की राजधानी नई दिल्ली है, न कि दिल्ली है, ये ध्यान देना, नई दिल्ली है। और नई दिल्ली की अपन बात करें तो यह है ना, ये कब आई, ये अपने देश आज़ाद होने के बाद, है ना, ये राजधानी बनी तो 1947 में। ये दोनों बात ध्यान रखना मित्रों, है ना, बहुत महत्वपूर्ण मैंने आपको बताया है। जनसंख्या घनत्व की बात करें, है ना, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व यहीं पाया जाता है साथियों, सबसे ज़्यादा मतलब अधिक जनसंख्या घनत्व यहाँ पाया जाता है। और वो भी कितना, 11,320 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं साथियों। मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, मतलब बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो 11,320, अब देखो कितने ज़्यादा रहते हैं। अपन तुलना करें तो मित्रों, अगर मैं बिहार की बात करूं, देखो अगर बात करें राज्य और केंद्र शासित दोनों में, प्रथम तो कौन है, दिल्ली है। अगर राज्यों की बात करें तो बिहार कौन है, प्रथम है, राज्य में बिहार प्रथम है। और यहाँ पर कुल 1106, मतलब ये इतनी दूरी में लोग रहते हैं 1106। तो देख लो आप कितना अनुमान, यहाँ कितने लोग रहते हैं, ठीक है। अब अपन अगले बिंदु पर चलते हैं। और अगला बिंदु अपना कौन सा है, यानी कि अपन बात करते हैं लोकसभा, यानी यहाँ लोकसभा की कितनी सीटें हैं उस पर बात करते हैं। तो साथियों लोकसभा यानी हमारी संसद, यानी भारतीय संसद है, यानी कि 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो वहाँ से भी यहाँ प्रतिनिधि जाते हैं, है ना, चुन करके। तो लोकसभा की यहाँ कुल 7 सीटें मित्रों। और एक बात और बता देता हूँ, ये सातों के सातों सीटें किसकी है, बीजेपी की है। किसकी है, बीजेपी ने जीत ली थी मोदी लहर के तहत, आप लोग सब जानते ही होंगे। तो ये बीजेपी का कब्जा 7 लोकसभा सीटों पर, ठीक है। और अब अपन बात करते हैं, है ना, इसी में ये जो 7 सीटें, इसी में आप लोगों को पता होगा, है ना, क्रिकेट खिलाड़ी गौतम गंभीर भी है ना। तो महत्वपूर्ण बात है गौतम गंभीर वाली। और उधर हमने, है ना, हंस की भी बात की है, वो यहीं से चुनाव है। हर्षवर्धन से हमारे चिकित्सा मंत्री है, चांदनी चौक से। और अब अपन बात करते हैं किसकी, राज्यसभा की। यहाँ कितनी सीटें हैं, तो मित्रों 3 सीटें हैं राज्यसभा से। विधानसभा की अगर हमसे कोई पूछ लें तो ध्यान दे, दिल्ली विधानसभा की कुल सीटें कितनी है, 70 है। कुल सीटें कितनी है, 70 है। और हमें ये बात भी ध्यान देनी है कि ये जो 70 सीटें साथियों, इन 70 में से 62 सीटें अकेले किसके पास है, आम आदमी पार्टी, मतलब आपके पास है, आम आदमी पार्टी के पास है। और बची हुई 8 सीटें ये किसकी है, यहाँ पर इससे किसने जीती थी, बीजेपी ने जीती थी। तो ध्यान दे लेना, अरविंद केजरीवाल यहाँ के सीएम है।
और वो तीसरी बार सीएम है ना बने हैं। उससे पहले तीन बार सीएम आपको पता है शीला दीक्षित भी रह चुकी है कांग्रेस पार्टी से, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं, यहाँ मैंने एक चीज और बताना भूल गया, यहाँ पर कांग्रेस ने है ना एक आविष्कार किया है ना लगातार दूसरी बार, वो कौन सा है, जीरो है, मतलब आर्यभट्ट ने जीरो दिल्ली में कांग्रेस के लिए अब आविष्कार किया। हालांकि ये ध्यान दे, दिल्ली पहले यहाँ पर क्या थी, सत्ता में थी है ना, पहले यहाँ दिल्ली के ही अधीन थी। शीला दीक्षित आप जानते होंगे 3 बार मुख्यमंत्री बनी थी दिल्ली की, ठीक है। लेकिन अब वही उसी दिल्ली में क्या है, कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है, 2 बार लगातार, 2 बार विधानसभा में, ठीक है। बीजेपी को पहले 3 थी, अब 8 हुई है, और ये आपको मैंने बता दिया 62 इनकी है। दर्शनीय स्थलों की बात करेंगे साथियों, महत्वपूर्ण बिंदु अपना अगला है दर्शनीय स्थल, यानी दिल्ली में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं वो भी पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर दिल्ली के दर्शनीय स्थलों की बात करेंगे तो सबसे पहले बात आएगी किसकी, कुतुब मीनार की। किसकी, कुतुब मीनार की। मित्रों कुतुब मीनार से नाम से पता चल रहा है इसका निर्माण किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने निर्माण किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बता दी है। अगर अपन बात करेंगे अगले बिंदु की, लाल किला, और लाल किला भी कहाँ है साथियों, दिल्ली में है, दिल वालों की दिल्ली में है, तो ये भी आप लोग याद कर लेना, लाल किला। अब अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि लाल किले का निर्माण किसने करवाया साथियों, क्या बता सकते हो लाल किले का निर्माण किसने करवाया, शाहजहां के द्वारा करवाया गया। एक बात और बता देता हूँ, ये जो शाहजहां है ना साथियों, इसके अगर अपन इतिहास में बात करें तो इसका जो काल था उसको भारतीय स्थापत्य का ना, भारतीय स्थापत्य का क्या कहा जाता था, स्वर्ण काल, गोल्डन एज कहा जाता था। तो ये बात ध्यान रख लेना। इसने कई मंदिरों का निर्माण करवाया, इसने कई है ना किलों का निर्माण करवाया था, उसने कई मस्जिदों का निर्माण करवाया था। तो ये बात आप लोग ध्यान देना। अब अगला जो बिंदु महत्वपूर्ण है साथियों, इंडिया गेट है, बहुत महत्वपूर्ण है इंडिया गेट, आप सब लोग जानते होंगे। और एक चीज मैं आपको यहाँ पुनः बता देता हूँ, लाल किले से ही आप सब लोग जानते हो हमारे देश के प्रधानमंत्री है ना, 15 अगस्त 26 जनवरी से यहाँ लाल किले से ही क्या करते हैं, संबोधन यहीं पर है ना अपना ध्वजारोहण होता है, तो वो भी आप लोग ध्यान दे लेना, ठीक है। हाँ, प्रधानमंत्री यहीं से संबोधन करते हैं लाल किले से। और अगर बात करें इंडिया गेट की साथियों, तो इंडिया गेट भी कहाँ पर है, दिल्ली में, बहुत अच्छा स्थान है। आप कभी जाना, मैं तो जाकर आया था एक दिन, स्पेशल यहीं से गया था तो देख कर आया था, तो आप भी देखे आना, दिल्ली में बड़ा ही दर्शनीय स्थल है इंडिया गेट। और ये क्यों, अगर अपन बात करें प्रथम विश्व युद्ध की, प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जो लोग शहीद हुए थे है ना, इन शहीदों का, अपने देश के शहीदों के सम्मान में यहाँ पर क्या है, ये इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। और एक चीज ध्यान दे लेना, यहाँ पर इन शहीदों के नाम बड़े ही अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं ना, इन शहीदों के नाम लिखे हुए हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। अगला अपना एक और महत्वपूर्ण बिंदु, दिल्ली भ्रमण के तहत हुमायूं के मकबरे में हम पहुंच गए मित्रों। हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था हाजी बेगम ने। किसने करवाया था, हाजी बेगम ने। तो महत्वपूर्ण बात, ये जानकारी हमारे लिए जरूरी है। अब अपन बात करें एक और अच्छे स्थल की जो कि दिल्ली का है, वो कौन है, जामा मस्जिद है मित्रों, मुसलमानों का पवित्र तीर्थ है। और एक बात और बता देता हूँ, भारत की सबसे बड़ी ये क्या है, सबसे बड़ी मस्जिद है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद ये कौन सी है, जामा मस्जिद है। और अब मैं आपसे ये पूछूंगा, आप जवाब दे ही दोगे कि ये सबसे बड़ी जो मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो वो करवाया था शाहजहां ने। किसने करवा दिया, शाहजहां ने, ठीक है। अब अपना अगला बिंदु है, ये भी ध्यान दे लेना, अपन बात करेंगे किसकी, लॉर्ड्स टेम्पल की। तो मित्रों लॉर्ड्स टेम्पल मतलब कमल जो मंदिर है, ये भी कहाँ पर है, दिल्ली में है। अक्षरधाम मंदिर है, ये भी कहाँ है, दिल्ली में है। सफदरजंग का मकबरा भी दिल्ली में, अभी हुमायूं का मकबरा भी हमने पढ़ लिया है, वो भी कहाँ है, दिल्ली में है। जंतर मंत्र साथियों दिल्ली में, आप जानते होंगे आमेर के राजाओं ने है ना 5 जो सौर वेधशाला बनाई थी, आमेर के राजा ने, आपको याद होगा। तो उनमें से ये एक है, एक हमारे उदयपुर में भी है, ठीक है, उज्जैन, मथुरा और उनमें भी है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान दे लेना। निजामुद्दीन दरगाह, ध्यान देना, ये भी हम सब जानते हैं, निजामुद्दीन दरगाह कहाँ पर है, दिल्ली में है। इन दिनों में ये चर्चा में भी, आप सब लोग जानते होंगे ना, चर्चा में क्यों है कि यहाँ पर आपकी बार तबलीगियों की एक बड़ी जमात हो रही थी, और वहाँ से है ना लॉकडाउन के बाद इस कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी के है ना, मतलब खतरनाक बीमारी के समय भी यहाँ ये मुस्लिम धर्म से संबंधित जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे ना, सरकार के जो पालना है उसको मतलब एक तरीके से उसकी धज्जियां उड़ाते हुए नियमों की, ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। और अब है ना ये लोग है ना मतलब सरकार के बिना एडवाइजरी के धीरे धीरे यहाँ इधर उधर भी फैल गए। तो इस वजह से क्या हुआ मित्रों, पूरे देश में कोरोना संकट और गहरा गया था। 30% मामले हैं जो इन्हीं तबलीगियों से फैले हुए हैं, है ना।
आज हम उन्हीं के वजह से बंद है। अगर हो सकता है ये मामला पहले निपट जाता तो हो सकता है दूसरा लॉकडाउन लगाने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। तो ये मित्रों ध्यान देना, धर्म चाहे कोई भी हो, अगर आप सरकार के विरुद्ध काम कर रहे हो तो आप जैसे कमीने और नीच कोई नहीं हो सकता, चाहे धर्म कोई भी हो। मैं हिंदू धर्म से हूँ, तो अगर वास्तव में अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मैं निकम्मा हूँ, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान दे लेना। तो ये आजकल ये निजामुद्दीन दरगाह इस वजह से क्या है, ये चर्चित है ना। और इसका जो आप लोगों को पता होगा, इस जो मरकज का जो मुखिया है ना, जो मौलाना साद, वो है ना भाग रहा है, इधर उधर छुप रहा है, ठीक है। और क्राइम ब्रांच की टीम और ईडी इनके पीछे लगी हुई है, ये भी आप लोग ध्यान देना। अब अपन बात करते हैं आगे राष्ट्रपति भवन की साथियों। तो राष्ट्रपति भवन की अपन बात करेंगे तो ये भी कहाँ पर है, दिल्ली में है। आप सब लोग जानते होंगे, रायसीना पहाड़ी, यहाँ की अरावली पर्वतमाला का अंतिम विस्तार है ना, वहाँ पर ये राष्ट्रपति भवन है। और राष्ट्रपति भवन एडवर्ड लुटियस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा आपको पता होगा बनाया गया है। दिल्ली का नक्शा भी इन्हीं लोगों के द्वारा तैयार किया गया था। राष्ट्रपति जी वहाँ बैठते हैं, वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। पूर्व राष्ट्रपति को भी जानते होंगे, प्रणब मुखर्जी, ठीक है। और ये भी आप लोग ध्यान दे लेना, मैंने आप लोगों को बताया। ये जो राष्ट्रपति भवन है मित्रों, राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट आमने सामने, ये दोनों वहाँ एक दूसरी जगह से आप उसको देख सकते हो। संसद भवन की बात करें, ये भी संसद भवन भी कहाँ है, अपनी पार्लियामेंट है ना, वो भी कहाँ पर है, वो भी दिल्ली में है मित्रों। यहाँ हमारे जो सारे सांसद है इकट्ठे होते हैं और सारी जो कार्रवाइयाँ चलती है आप सब लोग जानते हो। राजपथ भी कहाँ पर है, दिल्ली में है राजपथ। यहाँ पर आप लोगों को पता होगा 15 अगस्त 26 जनवरी को यहाँ पर परेड का प्रदर्शन होता है, राजपथ जानते हो। केंद्रीय, अगर अपन बात करेंगे केंद्रीय सचिवालय की, तो केंद्रीय सचिवालय भी कहाँ पर है, यानी अपना दिल्ली में है। यहाँ ना सारे विभागों के जो बड़े बड़े पदस्थ अधिकारी हैं, सचिव है, वो सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर के क्या करते हैं, आप लोगों को पता होगा, देश के हर प्रशासनिक कार्य का संचालन करते हैं। चांदनी चौक भी कहाँ पर है, यानी एक गार्डन है, ये भी कहाँ पर है, एक वैसे एक क्षेत्र भी है, आप लोगों को पता होगा, संसदीय क्षेत्र भी है। और यहाँ के जो सांसद है वो कौन है, आप सब लोग जानते हो, हमारे चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन है, जिनकी अब बड़ी महती आवश्यकता है। ताल कटोरा गार्डन ये भी कहाँ पर है मित्रों, दिल्ली में है। और कनॉट पैलेस ये भी कहाँ है, दिल्ली में है। लोधी गार्डन भी कहाँ है, दिल्ली में है। अब अपन बात करें अगर शैक्षिक संस्थानों की, मतलब एजुकेशन संस्थानों की, एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करें तो यहाँ बड़े ही महत्वपूर्ण है और वो आप लोगों को जानकारी लेनी बहुत जरूरी है। अगर अपन बात करें किसकी, यानी एजुकेशन, यानी इन संस्थानों की, तो सबसे पहले IIMS, मतलब ये हो गया अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, है ना, मेडिकल संस्थान है, ये आप लोग सब जानते हो, है ना। इसे अपन एम्स भी कहते हैं, है ना, एम्स भी कह देते हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा है, यहाँ शिक्षित, मतलब यहाँ डॉक्टरों की शिक्षा भी होती है और यहाँ बड़े बड़े मतलब इलाज भी होते हैं, बड़े बड़े गंभीर जो रोग होते हैं उनका इलाज यहाँ होता है। आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े लोगों की, है ना, ये सूचना आती है, वो वहाँ पर भर्ती हुए तो कहाँ पर, सीधे ही एम्स में भर्ती होते हैं, तो वो लोग आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है। और अगर अपन बात करें IIT की, तो ये IIT मतलब अपन कह सकते हैं इंडियन टेक्नोलॉजी संस्थान है, ये भी कहाँ पर है, दिल्ली में है। और JMIU मतलब क्या हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर है, दिल्ली में साथियों। IGNOU का मतलब हो गया इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये भी कहाँ पर है मित्रों, दिल्ली में है। और अगर अपन बात करें JNU मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये भी कहाँ है, दिल्ली में है। ये भी चर्चा में रहती हैं, आप सब लोगों को पता है ना। यहाँ पर आप जानते भी होंगे ना, यहाँ से कुछ छात्र नेता निकलते हैं और वो कहते हैं भारत मुर्दाबाद, है ना। अरे इस प्रकार का कुछ लोग उनको ना, मतलब इस प्रकार के नारे देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस प्रकार की चीज़ें हम लोग देखते हैं मित्रों। छात्र जीवन में कभी भी राष्ट्र के विरुद्ध नहीं खड़ा होना है, ये मेरी आप लोगों को सलाह ही रहती है। राष्ट्र है तो हम हैं, अगर राष्ट्र नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। आप लोग इससे, है ना, बेहतर पीड़ा कौन जान सकता है, और रोहिंग्या जान सकते हैं, जिनको कोई शरण नहीं दे रहा है, वो एक दूसरे देशों के बीच बीच में घूम रहे हैं बेचारे, उनका कोई देश नहीं है। आप कल्पना करो, अगर आपका कोई देश नहीं होता, अगर आप किसी दूसरे देश में घुसते तो घुसने नहीं देते, तो कैसी हालात होती है आपके साथ। तो मित्रों, राष्ट्र ही सर्वोपरि होता है, आप कभी उसके, है ना, मुर्दाबाद के नारे नहीं लगा सकते, ऐसी छूट, है ना, नहीं दी जा सकती। तो ऐसा आप लोगों से मेरा विनम्र अपील है, आप लोगों के अंदर राष्ट्रीय जो जज्बा है ये होना ही चाहिए साथियों। और ये जो संस्थान है, इनके नाम मैंने आप लोगों को दिखाए नहीं है, थोड़े से ये देख ले, है ना। ये जो नीचे हैं, ये देखो, ये अपने संस्थान है, अभी मैंने बताया IIMS, IIT और JMIU, है ना, हो गया, IGNOU हो गया, JNU हो गया, तो इनको आप देख ले। अब अपन बात करते हैं यानी अपने जिलों, यानी यहाँ दिल्ली की, और दिल्ली में जिले की बात कर रहे हैं
तो ये सारे संस्थान हमने पढ़ लिए हैं। और जिले की अगर बात करें तो साथियों, तो यहाँ पर कुल 9 जिले हैं। और ये मैंने दिल्ली का है ना नक्शा बनाने की कोशिश की है ना। मैं सफल भी थोड़ा हुआ हूँ, और कितना सफल हुआ हूँ ये तो आप लोग जब याद करके कुछ है ना अच्छी भर्तियों में सेलेक्ट होंगे तब पता चलेगा कि मैं वास्तव में मेरे उद्देश्य में सफल हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ। लेकिन कोशिश हर हाल में जारी रहेगी। अब मैं आप लोगों को दिल्ली के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मित्रों। 9 जिले हैं, याद कैसे करवाए, देखो 9 जिले कैसे याद होते हैं, बड़ा ही जादुई ट्रिक है, बहुत सरल है। कैसे है कि अगर ये उत्तर में है तो ये लो उत्तर, ठीक है, ये उत्तरी दिल्ली होगी उत्तर, ये उत्तर जिला हो गया एक तरीके से दिल्ली का। और ये इधर वाला क्षेत्र क्या है, उत्तर भी है और पश्चिम भी है, तो उत्तर पश्चिम। ये क्षेत्र कौन सा है, पश्चिम में है तो पश्चिम। ये क्षेत्र कौन सा है मित्रों, थोड़ा दक्षिण में भी है, तो ये हो गया दक्षिण पश्चिम। कौन सा हो गया, दक्षिण पश्चिम। ये क्षेत्र कौन सा है, दक्षिण में है तो दक्षिण दिल्ली। और ये अगर अपन बात करें, ये जो पूरा क्षेत्र है ये हो गया पूर्वी दिल्ली। और ये उत्तर भी है और थोड़ा पूर्व भी है इधर वाला, तो ये हो गया उत्तर पूर्व है, ठीक है। तो अब देख लो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो ये हमने कुल कितने किए, 7 कर लिए। तो अब हमें 2 और चाहिए, 2 कौन से, बहुत आसान है। ये देखो यहाँ मध्य दिल्ली, कौन सी है, मध्य दिल्ली हो गई। और यहाँ पर है नई दिल्ली साथियों, कौन सी है, नई दिल्ली। नई दिल्ली का मतलब हमारी कैपिटल राजधानी, तो नई दिल्ली ये है। और ये पूरे हमने दिल्ली की बात कर ली, ये अपनी राजधानी है और हमने सारी बात कर ली है और दिल्ली की। तो मित्रों ये बेहतर तरीके से जो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है, कितना बेहतर है। मैं मेरे उद्देश्य में यानी सफल हो रहा हूँ नहीं हो रहा हूँ, ये तो आपकी सफलता पर निर्भर है साथियों। लगातार मेहनत करते जाओ, लगातार पढ़ते जाओ, और जो लोग लगातार पढ़ेगा वो कभी मतलब हार ही नहीं सकता, असफल हो ही नहीं सकता। अंग्रेजी में भी आप सब लोग जानते हो ट्राई अगेन कहा गया है, और हिंदी में तो और अच्छा कहा गया है ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। तो ये हमने आज दिल्ली का भ्रमण किया मित्रों। कैसे लगा ये आप लोग जरूर बताना। क्या मैं वास्तव में आपको कुछ अच्छी जानकारियां दे रहा हूं, है ना, कुछ नई चीज़ें आप लोगों को मिल रही है, तो मुझे जरूर बताना। इसी के साथ मैं मेरी आज की कक्षा को यहीं संपन्न करता हूं साथियों। साथ साथ में आप लोग महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, सैनिकों, इनका हमेशा ही आप लोग क्या करते रहना, सम्मान करते रहना साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।